यूपी की राजनीति इन दिनों आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर गर्मा रही है। ये कैंपेन शुरू में केवल एक लोकल मुद्दा था, लेकिन कुछ ही समय में इसने पूरे प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे गंभीरता से लिया और अपने तेवरों को स्पष्ट करते हुए प्रशासन और पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पूरे विवाद ने मुख्यमंत्री के एक नए सख्त राजनीतिक अंदाज को भी सामने ला दिया है। उन्होंने मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबी समर्थकों के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई तेज कर दी है। सियासी जानकारों का मानना है कि इस मुद्दे का समय विशेष रूप से नवरात्र के दौरान आया, जो मुख्यमंत्री के लिए सियासी रूप से बेहद मुफीद साबित हो सकता है। इस दौरान आई लव मोहम्मद का कैंपेन मुस्लिम इलाकों में तेजी से फैल रहा था, जबकि मुख्यमंत्री ने इसे हिंदुत्व बनाम मुस्लिम कट्टरपंथ का मुद्दा बना दिया। उनका स्पष्ट संदेश था कि हिंदुओं के पवित्र दिनों में माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी इस मामले में दुविधा की स्थिति में है। हालांकि वे अपने दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि मामला यदि ज्यादा तूल पकड़ गया तो ये हिंदू मुस्लिम का द्वंद्व बन सकता है, खासकर नवरात्र के समय। सपा के लिए चुनौती ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को हिंदुत्व की पिच पर रख दिया है और ऐसे में कोई छोटी गलती पार्टी को भारी पड़ सकती है। बरेली में हुई घटना ने स्थिति को और जटिल बना दिया। मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा के बयान ने सपा को बैकफुट पर ला दिया। उन्होंने कहा था कि बरेली के बाद अब लखनऊ में भी आई लव मोहम्मद का प्रदर्शन होगा और गोलियां तैयार रखी जानी चाहिए। इसके बाद सपा ने उस मामले की सफाई देने को भी कहा। ये साफ संकेत है कि सपा भी इस मामले में संतुलन बनाने की कोशिश में है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें उसी भाषा में जवाब मिलेगा जिसे वे समझते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें चंड मुंड करार दिया और कहा कि हिंदुओं के धार्मिक समय में माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। इस प्रकार उन्होंने प्रशासन और पुलिस के जरिए एक ठोस संदेश दिया कि ये मामला केवल लोकल विवाद नहीं बल्कि सियासी और सांप्रदायिक पिच पर भी केंद्रित है। वहीं पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर अखिलेश यादव के सियासी अभियान की हवा भी इस मुद्दे से प्रभावित हो सकती है। यदि आई लव मोहम्मद का विवाद और अधिक बढ़ता है तो यह भाजपा और मुख्यमंत्री के लिए सियासी लाभ का अवसर भी बन सकता है, जबकि सपा को अपने अभियान की दिशा बदलनी पड़ सकती है। नवरात्रि के दौरान होने वाला ये विवाद सियासत में नई दिशा दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने इसे हिंदुत्व की पिच पर रखकर एक तरह से विरोधी दलों को चेतावनी भी दी है। मौलाना तौकीर रजा और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई लगातार जारी है। पूरे माहौल से ये साफ है कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे को तब तक बनाए रखेंगे जब तक उनकी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो जाती। इस पूरे घटनाक्रम से ये भी सामने आया है कि सपा को संतुलन बनाना मुश्किल हो गया है। उनके लिए ये मुद्दा न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी चुनौतीपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवरों ने विपक्षी दलों, मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी तरह के माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश में प्रशासनिक और पुलिसिया कार्रवाई ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। बरेली और लखनऊ के विभिन्न हिस्सों में हुई घटनाओं से ये स्पष्ट है कि आई लव मोहम्मद कैंपेन केवल सोशल मीडिया या स्थानीय घटनाओं तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे यूपी में सियासी बहस का हिस्सा बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी के तेवर और उनकी सख्ती ने ये संदेश दिया है कि इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जाएगा। उनका उद्देश्य स्पष्ट है, इस विवाद को राजनीतिक रूप से नियंत्रित करना और विरोधी दलों के लिए चुनौती खड़ी करना है। इस दौरान सपा को ये भी समझना होगा कि यदि ये मामला सांप्रदायिक पिच पर चला गया तो उनकी राजनीतिक पकड़ भी कमजोर हो सकती है। इस प्रकार आई लव मोहम्मद कैंपेन ने यूपी की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। ये विवाद न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर को उजागर कर रहा है बल्कि सपा और अन्य विपक्षी दलों के लिए भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां पैदा कर रहा है। अगले कुछ दिनों में प्रशासन और राजनीतिक दलों की कार्यवाही ये तय करेगी कि ये मुद्दा किस दिशा में जाएगा और इसका सियासी प्रभाव
कितना गहरा होगा। अंततः ये कहा जा सकता है कि आई लव मोहम्मद विवाद ने यूपी की राजनीति पिच पर नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे अपने पक्ष में सियासी अवसर में बदल दिया है और विपक्षी दलों को संतुलन बनाना कठिन हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम का असर न केवल सियासी बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी प्रदेश में देखा जा रहा है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।